your sorrow will turn into joy. इस पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक परमेश्वर ने आने वाले कल में क्या होने वाला है उसको अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया है, जैसा कि हमें आमोस 3:7 बताता है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। What is going to happen in the world? संसार में क्या होने जा रहा है? The seas shall roll this year to change the geographical patterns in the world. समुद्र जो है गरजेगा और उसके द्वारा से जो भूमंडलीय क्षेत्र है वह बदलता जाएगा। 11 मार्च 2011 को जापान में एक भारी भूकंप जिसकी तीव्रता 8.9 की है वो आया और जापान को तहस नहस कर दिया। इसके तुरंत बाद सुनामी ने भी धावा बोल दिया जिसने भारी त्रासदी को लाया। पूरा विश्व इस हादसे को देखकर सहम गया। इस भूकंप के परिणाम स्वरूप जापान में भौगोलिक परिवर्तन आए। पृथ्वी की मुख्य धुरी खिसक गई। जापान की समुद्रिक तटरेखा हमेशा के लिए बदल गई। नासा के भूभौतिकविद श्री रिचर्ड क्रॉस ने इस तरह से कहा, यह भूकंप इतना तीव्र था कि इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया, जिसके कारण दिन की अवधि 1.8 माइक्रोसेकंड्स घट गई। इस भूकंप के कारण पृथ्वी का भार जो है वह परिवर्तित हो गया। प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि जापान का मुख्य द्वीप अपने स्थान से 8 फीट खसक गया है, जिसके कारण से पृथ्वी की मुख्य धुरी 17 सेंटीमीटर विस्थापित हो गई है। The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, in 2012, वर्ष 2012 में darkness is going to come upon the earth. अंधियारा इस पूरी पृथ्वी पर आने वाला है And deep darkness is going to come upon the people of the earth. और इस संसार के लोगों के ऊपर में घोर अंधियारा छाने वाला है। Cyclone Thane has hit the coast of Cuddalore in Tamil Nadu. Wind speeds as high as 140 kilometers per hour. Heavy rains expected in that coastal stretch between Chennai and Nagapattinam. Coastal areas in northern Tamil Nadu have been put on alert. हमने देखा कि न केवल हमारे देश में लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में सैंडी तूफान को देखा। Superstorm Sandy has finally made landfall, slammed onto the east coast of the United States. 16 people now killed. One person in Canada has also died because of that storm. और अमेरिका स्थित पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को लिखा उनके मुखपृष्ठ पर कि हमारे देश में 10 लाख लोग अंधियारे में हैं और चीन में आए तूफानों को। It's an unusual weather situation on China's coast, with not one but 2 tropical cyclones battering the coast. Chinese authorities are bracing for heavy flooding that is sure to come. और शीत ऋतु में आए हुए उस तूफान को भी जिसने पूरे यूरोप को झंझोड़ा। From the Balkans to the Baltic, the winter snows have come to Europe. Freezing temperatures in Croatia have caused severe disruption. Workers in Zagreb say the snow is so heavy, keeping the roads clear has become almost impossible. और इन सारे तूफानों ने बड़ा अंधकार लाया। वास्तविक रूप में अंधियारा जो है वह भी छा गया देश के अलग-अलग भागों में जब बिजली नहीं थी। Well, a massive power crisis hit the northern region of India at about 2 a.m. this morning. The northern grid that supplies power to the northern parts of India failed and plunged the entire region into darkness. Let me say what would happen to India first. The Lord would send a spirit of oneness among the leaders of the nation. He shall make the political parties to interact with one another in the interest of the nation. The Lord will create an atmosphere wherein the leaders of the nation will realize that they will have no life if they do not act together for the welfare of the nation. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा भारत में क्या होगा। परमेश्वर जो है देश के अगुओं के बीच एकता की आत्मा भेजेगा और वो ऐसा करेगा कि जो राजनीतिक दल है आपस में देश के हित में बातचीत करेंगे
और परमेश्वर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें देश के अगुवे इस बात को महसूस करेंगे कि अगर वे एक साथ मिलकर देश के हित में कार्य न करें तो उनमें कोई जीवन ही नहीं है। लोकसभा में लोकपाल बिल पास हुआ। लोकसभा में आज लोकपाल बिल बिना किसी मतभेद के देश के हित के लिए सभी पार्टियों की आम सहमति से लोकसभा में पास किया गया। पिछले 45 साल से इस बिल को अनदेखा किया गया था। इस बिल के पास होने से देश में बढ़ते भ्रष्टाचार में रोक लगेगी, ऐसी आशा की जाती है। The value of the currency in certain countries will slide down. और कुछ देशों के जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन होगा। Business news now. The rupee continues to tumble, hitting a lifetime low. The Eurostat Thursday report showed rather disappointing results on the industrial sector. According to Eurostat, the July industrial output hit almost one-year low and ticked down by 1.5% compared to June. पिछले साल विश्व के अनेक देशों में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखी गई। Concerning Israel, the Lord says, I will uproot all those who do not support my people and shall make them lose their hold on their governance. इस्राएल के विषय में यहोवा कहता है कि मैं उन सारे लोगों को जो मेरे लोगों के विरुद्ध हैं जड़ से उखाड़ डालूंगा और उनकी शासन व्यवस्था पर मैं उनके हाथ ढीले करूंगा। The Palestinian Prime Minister Salam Fayyad has resigned after 6 years in the job following a long dispute with President Mahmoud Abbas. It's being seen as a blow to peace efforts with Israel, just as the US is trying to revive negotiations. President Obama praised him during his visit to the region last month. In the headquarters of certain countries, evil shall be seen, and there shall be destruction. अनेक देशों के जो राजकीय केंद्र हैं वहां पर बुराई देखी जाएगी और वहां नाश होगा। सीरिया, मिस्र और लीबिया जैसे देशों की सत्ता में विरोध के कारण इन देशों में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। और इन देशों में भयानक तबाही मच गई। Egypt's interim government has declared a month-long state of emergency as violence sweeps across the nation. और परमेश्वर के द्वारा अपने दास भविष्यवक्ता को दिए गए भविष्यवाणी के वचन पूरे होते जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। My precious brothers and sisters, thank you so much for coming to pray for our nation. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने हेतु आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Surely the Lord is moved with compassion for you. निश्चय ही प्रभु आपके लिए करुणा से भरे हुए हैं। He will honor you. वो आपका आदर करेंगे। You know, you are praying because you have the heart and the love of God in your heart. मालूम आप इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा और प्रेम का हृदय है। Yes, God has chosen you. हाँ, परमेश्वर ने आपको चुना है। And He has brought you together with the saints to pray to bring His plan upon our nation. और यह परमेश्वर है जिसने आपको यहाँ इन संतों के साथ जमा किया है कि आप हमारे देश के लिए परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। You are a chosen vessel. आप परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ पात्र हैं। You are a blessed person. आप एक धन्य और आशीषित जन हैं। Because you are chosen by God to bless this nation. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इस देश को आशीष देने के लिए आप चुने गए हैं। The Bible says in Hebrews 4:3 इब्रानी 4 और वचन 3 में बाइबल जो है कहती है that the Lord has already planned everything for a nation, for a people, even before the foundation of the world. कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हर एक देश के लिए उन कामों को और बातों को निश्चित कर रखा है।
He has planned what he should do, when he should do, and where he should do, and how he should do in the world, even before the foundation of the world. इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति हुई या उसकी नींव रखी गई, परमेश्वर ने यह तय कर रखा है कि कब, कहाँ, क्या कुछ किया जाना है और किस तरह से किया जाना है. But then he reveals his plans to his servants. That's you. लेकिन तब वो अपनी योजनाओं को अपने दासों पर प्रकट करता है जो आप हैं. Amos 3:7 says so. आमोस 3 और उसका वचन 7 जो है हमें यही कहता है. And when he reveals his plans to you, he makes you his prophet. और जब वो अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट करता है तो वह जो है आपको अपना भविष्यवक्ता बनाता है. He makes you his prophetess. और परमेश्वर आपको अपनी भविष्यवक्तिन बनाता है. Today, as you have come to pray for the nation, God is going to elevate you and empower you to become his prophet and prophetesses. आज जब आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं तो परमेश्वर आपको अपने भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन के रूप में ऊंचे पर विराजमान करेगा. Jesus loves you because you have the same heart as he has for the people. यीशु आपसे प्रेम करता है क्योंकि आपका हृदय लोगों के लिए वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु का है. And when you pray for the nation according to his plan, your prayers goes as an incense to God. और जब आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार से देशों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने एक सुगंधदायी हव्य के रूप में जाती है. According to Revelation 5:8. जैसा कि प्रकाशित वाक्य 5 और वचन 8 कहता है. Revelation 8:3. प्रकाशित वाक्य 8 और उसका वचन 3 जो है हमें यह बताता है. And the Lord receives your prayers, the aroma of your prayers in a golden wheel in heaven. और परमेश्वर जो है एक सोने के पात्र में आपकी इन प्रार्थनाओं के सुगंध को अपने सामने ग्रहण करता है. Your prayers are so precious to him. आपकी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर के लिए इतनी प्रिय हैं, वो उसको इतना ज्यादा प्रिय जानता है. Do not think you are a nobody. आप मत सोचिए कि आप जो हैं कुछ भी नहीं या कोई नहीं है. Do not think that God will not listen to you. और न ही ये सोचें कि परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा. God has chosen you because you are precious to him. परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अति प्रिय हैं. Your prayers are precious to him. आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रिय जान पड़ती हैं. Surely your prayers will bring a turnaround to this nation itself. और निश्चय ही आपकी प्रार्थनाएं हमारे इस देश के लिए एक परिवर्तन को लेकर के आएंगी. So participate with Jesus and pray with joy even these 3 days. इसलिए इन 3 दिनों में आप यीशु के साथ सहभागी हों और बड़े ही आनंद के साथ आप प्रार्थना को कीजिए. And now, if you read Genesis chapter 1 and verse 2. और अब अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 2 को पढ़ेंगे. When God created the heavens and the earth. जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. The earth was formless. हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो तो बेडौल पड़ी थी. And the earth had nothing in it. It was empty. और इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, यह तो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी. And thirdly, the earth had deep darkness. और तीसरी बात हम देखते हैं कि यह जो पृथ्वी थी पूरी तरह से घोर अंधकार से घिरी हुई थी. But then the Holy Spirit was hovering over the waters. लेकिन तब पवित्र आत्मा जो है जल के ऊपर, उन दिनों में पृथ्वी पर जल के ऊपर मंडराता था. In Psalm 104 and verse 13. भजन संहिता 104 और उसके वचन 13 में हम देखते हैं. The Holy Spirit made everything new in the earth by his power then. कि पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ के द्वारा इस पृथ्वी पर जो कुछ भी था उन सब को पूरी तरह से नया बना दिया. He turned the formless earth into a beautiful form that we see today. और उसने इस बेडौल पृथ्वी को एक खूबसूरत पृथ्वी में, ग्रह में बदल दिया जिसे आज हम देखते हैं. He turned the empty earth
to be filled with people, with animals, with trees, with water, and so on. और उसने बिल्कुल सुनसान निर्जल पड़े हुए इस पृथ्वी को हर प्रकार की खूबसूरत पेड़ पौधे पक्षी और जानवरों के साथ भर दिया। And he made everything beautiful. और उसने सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत बनाया। According to Ecclesiastes 3:11. जैसा कि सबोपदेशक अध्याय 3 और उसका वचन 11 कहता है। And he brought his glory upon the earth. और उसने अपनी महिमा को इस पृथ्वी के ऊपर में रखा। Isaiah 60 and verse 1 and 2 says so. यशायाह 60 और उसका वचन 1 और 2 जो है बिल्कुल ऐसा ही हमें बतलाते हैं। And he drew the kings to his glory. और उसने राजाओं को अपनी महिमा के लिए अपने महिमा के द्वारा से खींच लिया। That's exactly what is going to happen as we pray during these days. और इन दिनों में जब हम प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। God's glory is going to come upon our nation. परमेश्वर की वह महिमा जो है हमारे इस देश के ऊपर में आने वाली है। And the deep darkness over the nation is going to be dissolved and removed by the power of the Holy Spirit as you pray these days. और इन दिनों में जब आप प्रार्थना करेंगे वह घोर अंधकार जो है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा से पूरी तरह से दूर हो जाएगा, हट जाएगा। And there is going to be a formulation of a new era in the governance of our country. और हमारे देश के शासन में इतिहास में एक नए युग का पहल होगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। There is going to be a new type of government. एक नए प्रकार का शासन जो है हमारे देश में प्रारंभ होने जा रहा है। There is going to be a new type of governance of our nation. हमारे देश का जो शासन तंत्र है या हमारे देश की शासन प्रणाली है वो बिल्कुल नई होने जा रही है। And the whole nation of India is going to become new. और पूरा भारत देश जो है वो पूरी तरह से नया होने जा रहा है, उसका नवीकरण होने जा रहा है। And there is going to be provisions for all the people of our nation from now on through the governance. और उस शासन तंत्र के द्वारा से हमारे देश के समस्त लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रारंभ होंगी। All the emptiness in the hearts, in the spirits, in the families of the people are going to be filled with God's goodness even as the new government comes to power. और जब नया शासन जो है वो सत्ता में आएगा तो हर एक लोग, हर एक परिवार की जो खाली दिल है, खाली जीवन है, वह जो है परमेश्वर के सामर्थ और आनंद से भर जाएंगे। There is going to be a new formation in the government and in the nation of India even after we pray. जब हम प्रार्थना करेंगे तो भारत की जो शासन प्रणाली है, उसके शासन, उसकी सरकार और लोगों के जीवन में एक नया प्रादुर्भाव होगा। You will see tremendous economic growth. आप देखेंगे कि आर्थिक जो वृद्धि है, समृद्धि है, भयंकर रूप से बढ़ने लगेगी। You will see unity among all people in the nation and in the neighboring countries with India. आप देखेंगे कि हमारे देश में जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनमें एकता आएगी और साथ ही हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बीच में भी एकता आएगी। And God's spiritual glory is going to come upon our nation after these elections. और इन चुनावों के बाद परमेश्वर की जो आत्मिक महिमा है वह जो है हमारे देश के ऊपर में उतरने वाली है। The scientific revelation shall increase in our nation, especially among the young people. और हमारे देश में विशेषकर जवानों के बीच में जितने भी वैज्ञानिक प्रकाशन हैं वो जो है उन्हें प्रकट होने वाले हैं। And there will be a unique grace to have a lifestyle which will be pleasing to God. और एक अद्भुत अनुग्रह आएगा कि हम एक ऐसी जीवन शैली को प्राप्त करेंगे जो कि परमेश्वर को भावता हुआ या उससे पसंदीदा होगा। Discipline shall set in. और हमारे देश में अनुशासन जो है वो आएगा। And remarkable discoveries will come in our nation. और अद्भुत खोज, अद्भुत अन्वेषण जो है हमारे देश में होंगे। As the glory of God comes upon our nation. जब परमेश्वर की महिमा
हमारे देश के ऊपर अवतरित होगी। Do not be afraid. ना डरें, All this is going to happen through your prayers. यह सब कुछ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से ही होने जा रहा है। Do not be afraid, little flock. 6 छोटे झुंड, बिल्कुल भी मत डर। It is your Father's good pleasure to give you the kingdom as you pray right now. क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि जब तुम अब प्रार्थना करोगे तो वह तुम्हें राज्य देवे। As you pray for the nation, जब आप देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, God will set your family also in a form, in completeness, with full measure of blessings. तो परमेश्वर जो है अपने आशीषों की पूर्णता के साथ आपके परिवार को भी बिल्कुल पूर्ण करेंगे। Your life will become complete with all the blessings from heaven. और आपका जो जीवन है स्वर्ग की आशीषों के साथ बिल्कुल पूर्ण होकर औरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। God's glory will come upon you and all the darknesses in your spirit, life and family will disappear. परमेश्वर की महिमा जो है आपके ऊपर आएगी और आपके परिवार और आपके जीवनों में से हर एक अंधकार को पूरी तरह से दूर कर देगी। And you will have a new future. और आप जो है एक नए भविष्य को प्राप्त करेंगे। Yes, indeed, my friends. हाँ मेरे मित्रों, यह निश्चय ही ऐसा होगा। After you have prayed, आपकी प्रार्थनाओं के बाद you will find everything that you have lost coming back to you in double measure. आप पाएंगे कि जो कुछ भी आपने खोया है वह दुगने हिस्से के साथ, दुगनी आशीषों के साथ आपके पास लौटेगा। You will be blessed more than before. और आप पहले से बढ़ करके और भी ज्यादा आशीषित होंगे। Your captivity will be gone. आपका बंधन जो है, आपका दासत्व जो है वह चला जाएगा। Satan, who has been stopping your blessings, will be crushed under your feet. और शैतान जो आपकी आशीषों को रोक रहा था, आपके पांव तले कुचला जाएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल न हो। Come, let's pray. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Let's pray for the grace of God to make these things happen. आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि शांति जो है वह स्थापित होवे। According to 2 Chronicles 7:14 दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार and 15. और उसके वचन 15 के अनुसार से Let us confess our sins आइए हम अपने पापों का इस समय अंगीकार करें and turn from our wicked ways. और हम अपने बुरे मार्गों से, अपनी बुरी राहों से मन फिराएं, For God to heal the land. ताकि परमेश्वर जो है वह हमारे देश को चंगा करे। Father, पिताजी, cleanse me, Lord. प्रभु जी आप मुझे इस समय शुद्ध करें। Give me the grace to turn from my wicked ways. मेरे बुरे रास्तों से पश्चाताप करके फिरने के लिए आप मुझे अनुग्रह प्रदान करें। Whatever sin I have committed by not doing good to other people at any time, forgive me, Lord. औरों के लिए भला न करने के द्वारा मैंने जो कुछ भी पाप किया है प्रभु जी, किसी भी समय में आप मुझे इस समय माफ करें प्रभु जी, माफी दें। If I have not forgiven others, forgive me, Lord. प्रभु जी अगर मैंने औरों को माफ नहीं किया है तो आप प्रभु इस समय मुझे उसके लिए माफ करें। Today, whatever is wrong in me, cleanse me with your blood. और प्रभु जी आज जो कुछ भी मुझ में गलत है, बुरा है, अपने लहू से आप उसे शुद्ध करें। Cleanse thy children who are crying unto you, Lord. आपकी संतान जो आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें इस समय शुद्ध करें। Give us the grace to pray, pray, pray for our nation, O God. और प्रभु जी आप हमें अनुग्रह दें कि हम अपने देश के लिए पिताजी प्रार्थना 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 करते रहें। Now, Father, send thy Holy Spirit into everyone who is praying with me. और पिताजी इस समय हर एक जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को आने दीजिए। Lord, Holy Spirit, enter into them right now in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु पवित्र आत्मा, आप उनकी आत्माओं के अंदर में प्रवेश करें। Fill them, Lord. उन्हें भर दें प्रभु जी। Empower them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें बलवंत करें, सामर्थ दें। Let their spirits be connected with your spirit from now on. इसी समय से उनकी आत्माएं जो हैं आपकी आत्मा के साथ प्रभु जी एकाकार हो जाएं। Fill, Master.
आप उन्हें भर दे स्वामी। Empower them, Master. स्वामी आप उन्हें बलवंत करके सामर्थ्य दान करें। Transform them, Master. आप उन्हें पूरी तरह बदल दें। And elevate them to your presence, Lord. और अपनी उपस्थिति में प्रभु जी आप उन्हें उठा करके लिए चले। Let there be miracles in their personal lives. उनके व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु जी नाना प्रकार के चमत्कार होने पाए। Let India receive your glory. और भारत देश जो है एक महिमा को प्राप्त करने पाए। Let there be a new face, new form and new glory in the governance of India. और भारत के शासन प्रशासन में एक नया रूप, एक नया तरीका, एक नया प्रारूप और एक नई महिमा आ जाए प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Thank you for blessing us. और धन्यवाद करते हैं आपकी आशीष के Now लिए। take over our spirits. अब हमारी आत्माओं को आप ले लें। And lead us to pray from this moment, Lord. और इसी घड़ी से प्रार्थना करने पर प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you, my friend. मित्रों आपको परमेश्वर आशीष दें। May God use you mightily in prayer. और प्रार्थना में आपको बहुतायत के साथ काम मिलाएं। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करेगा।